थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद है, अगर जीतने की जिद है तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। मैं अमित विकल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों के क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास वो धन दे देगा और हमारे से धन से किस्त पूछ लेगा, या आपको वो एक किस्त दे देगा और किस्त से आपको क्या पूछ लेगा, धन पूछ लेगा। देखिए मैं आपको बता दूं अधिकतर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है चक्रवर्ती ब्याज के किस्तों के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चनों में। तो इन्हें हम आज कैसे करेंगे, एक बात और बता दूं, ट्रिक के साथ साथ आप इन क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ 2-3 सेकंड में कर लोगे। और एक मजेदार की बात यह है कि ट्रिक के साथ साथ मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं फुल कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं आपको ट्रिक के साथ कराऊंगा और फिर मैं आपको है ना एक कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। और कॉन्सेप्ट का भी जो नाम होगा ना वो होगा ओरिजिनल लोकल यानी कि विकल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन करना कैसा है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने कहा एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 21,000 रुपए लेता है और वह हर वर्ष के अंत में एक किस्त देता है और 2 किस्त में है ना वो अपना जो ऋण है वो चुकता कर देता है। कहने का मतलब है जो किस्त देनी है वो कितनी देनी है, 2, और धन कितना लिया 21,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे विद इन ए सेकंड, 2 सेकंड में ट्रिक के माध्यम से। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। देखना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 10% और 10% का मतलब होता है जी 10/100 यानी कि 0 से 0। तो मैं कह सकता हूं कि नीचे की वैल्यू तो हमारा अमाउंट है और ऊपर की वैल्यू हमारा ब्याज है। ध्यान रखना नीचे की वैल्यू हमारा अमाउंट और ऊपर की वैल्यू हमारा ब्याज। तो मैं कह सकता हूं जो हमारी किस्त बनी है ना वो बनी है 11 रुपए की। अरे ध्यान रखना छोटी वैल्यू में जो किस्त है ना, जो लोकल वैल्यू में किस्त है वो 11 रुपए की है। और ध्यान रखना जो बड़ी वैल्यू में किस्त होगी ना वो 11 का मल्टीप्लाई होगी। यानी कि कहने का मतलब है वो 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। यानी कि जो वैल्यू हमारी 11 से कटेगी वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर के बता दूं, मूलधन 10, ब्याज 1, तो किस्त कितनी निकल का 11 है। और छोटी यानी कि लोकल वैल्यू में 11 है और जो बड़ी वैल्यू में होगी वो 11 से डिवाइड होगी। तो जो 11 से डिवाइड होगा वो ही हमारा क्या होगा, आंसर। तो देखो 11 से 12,000 नहीं डिवाइड होता, 11 से देखना 121 और 2 जीरो की 2 जीरो देखो 122 डिवाइड नहीं हो रहा, 123 डिवाइड नहीं हो रहा। तो सपोज करिएगा, देखिएगा सबसे पहली बात तो बता दूं जो 11 से डिवाइड होगा तो 11 से कौन डिवाइड हो रहा है, 121। तो 121 ही हमारा क्या है, आंसर है। सपोज करेगा अगर यहां पे 2 ऐसे आ जाए, 2 ऑप्शन आ जाए जो 11 से डिवाइड हो रहे हो, तो आप एक काम करोगे इस 11 का स्क्वायर कर लोगे और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। फिर वो 121 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं यहां का 121 देखो 121 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ये थी हमारी ट्रिक, यानी कि आप इसे 2-3 सेकंड में कैसे कर सकते हो। देखिएगा आप कॉन्सेप्ट की बात करने लगे, क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी की समझ में आ जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट की बात करने लगे तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, समझिएगा मेरी बात। कॉन्सेप्ट क्या होगा देख लीजिएगा। यहां ये देखना जो दर है वो 10% है। 10% का मतलब होगा 1/10, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो 10 है और ब्याज कितना है 1। तो मैं कह सकता हूं पहली किस्त, अरे 10 से कितनी होगी 11। पहली किस्त कितनी होगी 10 से कितनी भाई 11। अब एक काम वो करेगा, क्लियर है? यहां पर आप इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ऐसे ही आप यहां 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। तो ध्यान रखना ये हमारी पहली किस्त है और ये हमारी दूसरी किस्त है। ये तो हमारी किस्त है और ये हमारा अमाउंट है यानी कि मूलधन, हमारा प्रिंसिपल है। ये बताओ पहली किस्त 11 की है, दूसरी किस्त 121 की है और उसने कहा कि दोनों किस्त आपस में बराबर है। तो आप भी इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहां 11 की गुणा कर दो। अब जब 11 की गुणा यहां करोगे तो 11 की गुणा यहां भी करोगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां 121, यहां भी 121,
दोनों किस्त अब आपस में बराबर हो चुकी है। ऐसे ही देखना, इन दोनों की गुना करोगे 110 में 100 जोड़ूंगा तो ये बताओ कितना आ गया 210। यानी कि लोकल में जो हमारा अमाउंट है ना वो 210 है। अरे लोकल में हमारा अमाउंट 210 है और ओरिजिनल में कितना है 21,000। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ओरिजिनल को रखेंगे ऊपर। अरे ओरिजिनल को कहां रखेंगे? ऊपर। और जो लोकल है हमेशा उसे कहां रखेंगे? नीचे। अरे यार बाजार में नहीं जाते क्या? बाजार में देखना एक ठेली वाला है ना, ठेले वाला अच्छे अच्छे लाल लाल बड़े बड़े सेब को तो रखेगा ऊपर, यानी कि जो ओरिजिनल है, जो अच्छे हैं। और जो छोटे से छोटे हैं जिनमें दाग है, बेकार है, जो लोकल सेब है उन्हें कहां रखता है? नीचे। ऐसे ही जो किताब में दिया हुआ है वो ओरिजिनल है और जो हमने बनाया है उसे क्या मानेंगे? लोकल। तो ओरिजिनल ऊपर और लोकल कहां? नीचे। हमारे से पूछ रहा है एक किस्त का मान। अरे बताओ एक किस्त का मान कितना है? 121। तो इनटू में क्या कर देंगे जी? 121। देखना 0 0 आपका ये कट गया जी 100 बार। अब भाई 121 की 100 में गुना करेंगे तो आंसर होगा 12,100। अरे यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई थी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो करना कैसे है। उसने कहा एक व्यक्ति ने उधार ली गई राशि का 4%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे वो 4% है और जो राशि ली है वो ली है जी 2550 और 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी कि किस्त कितनी देनी है? 2। तो हमारे से पूछ रहा है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। देखो 4% का मतलब होता है जी 4/100। तो देख रहा है 4 एकम 4 और 4 से 25 बार कटेगा तो मैं कह सकता हूं कि 25 रुपए हमारा अमाउंट है और 1 रुपए हमारा ब्याज है। तो ये बताओ पहली किस्त कितने की होगी जी? 26 की होगी। अरे 25 रुपए तो हमारा अमाउंट, 1 रुपए का ब्याज, तो पहली किस्त कितनी होगी? 26 की। तो मैं कह सकता हूं जो भी हमारी किस्त होगी वो 26 से पूरी तरीके से क्या होगी? डिवाइड होगी। या तो 26 से डिवाइड होगी या जी जो 26 का स्क्वायर होगा ना उससे पूरी तरीके से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो मैं देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 26 का स्क्वायर भी साथ साथ कर लो। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे जो नंबर है वो थोड़े से बड़े हैं तो हम आसानी से जज नहीं कर पा रहे कि 26 से कौन कटेगा। तो आप एक काम करो, 26 का स्क्वायर भी करके देख लो। 26 का स्क्वायर होगा जी 676। कितना होगा? 676। और अब आप अगर दो गोल दोगे, ध्यान से देखोगे तो 676 का 2 गुना अरे होता है 1352 और 1352 ही हमारा क्या है? आंसर है। ये तो हो गया आपका भाई ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां चलो देखिएगा, मैं से बिठो देखिए ना 4% है। 4% का मतलब अभी बताया 1/25, यानी कि हमारा जो अमाउंट है 25 था। अरे ये बताओ किस्त कितने की होगी? 26। ध्यान रखना हमारा जो टाइम है वो 2 साल है। अगर टाइम 2 साल है तो आप स्क्वायर कर दोगे। जैसे कि 25 का स्क्वायर कितना होगा जी? 625 और 26 का कितना होगा जी? 676। कितना होगा जी? 676। ये आपकी पहली किस्त है, ये आपकी दूसरी किस्त है। और जबकि दोनों किस्त आपस में क्या है? बराबर है। तो दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर भी मैंने 26 की गुणा कर दी, यहां भी 26 की गुणा कर दी और यहां भी 26 की गुणा कर दी। और ध्यान रखिएगा जब मैं गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखना 26 की आप 25 में गुणा करोगे तो 26 की जब आप 25 में गुणा करेंगे ये आपका होगा 650। दोनों की गुणा कर दो 625 और आप 26 इंटू 25 की गुणा करोगे तो ये लगभग आपका जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा आपका 650। और हम 650 में मैं जी 625 जोड़ूंगा तो ये जी आपका निकल के आएगा 5 5 और 2 7 और 6 6 कितना जी 1275। यानी कि कहने का मतलब है लोकल वैल्यू में जो अमाउंट है ना वो 1275 है। लोकल में तो 1275 है। अरे बताओ ओरिजिनल में कितना है? 2550। तो मेरे भाई ओरिजिनल को तो रखेंगे ऊपर और जो जी लोकल है उसे कहां रखेंगे? नीचे। हमारे से पूछ रहा है एक किस्त का मान
अरे बताओ एक किस्त कितने की है? 676 की। तो इनटू में क्या कर देंगे जी? 676। देखना 1275 दूनी होगा जी 2550। तो दो में ये डिवाइड हो गया, और आप 676 की 2 में गुना करोगे तो 1352, और 1352 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, यानी कि ये तो आंसर निकल के आ गया। ये जो है ना, ये हमारा लोकल प्रिंसिपल है, लोकल मूलधन है, ये वाला लोकल है। तो हमने से ओरिजिनल के बराबर रख दिया। आगे ध्यान रखना, आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं ऐसे कराऊंगा, हमें वो किस्त का मान दे देगा और हमें किस्त से अमाउंट निकालना होगा, तब जाकर हम यहां इसका रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखना विद इन सेकंड कैसे करोगे। ये रहा आपका 13,360 रुपए हमारा अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है जी 8 सही 3/4%। टाइम जो है वो 2 साल है। कहने का मतलब है 2 किस्तों में चुकाना है। हमारे से पूछ रहा है एक किस्त का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिएगा। हमारी जो किस्त है वो ऑप्शन में दी गई है, तो कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। देखना 8 चौका 32 और 32 और 3 कितना जी 35। सबसे पहले जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप उसे फ्रैक्शन में लेके आओ। तो देखना 8 चौका 32 और 3 35, यानी कि 35 अपोन में 4, और परसेंटेज की जगह बटे में क्या कर दिया जी 100, अपोन में क्या कर दिया 100। तो 5 से 7 बार और 5 से जी 20 बार। तो देखना ऊपर तो आ गया जी 7 और नीचे आ गया 20 चौका कितना जी 80। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है ना, जो अमूलधन है, वो तो जी हमारा 80 है और ब्याज 7 है। तो ये बताओ पहली किस्त कितनी आ गई? 87। अरे लोकल वैल्यू में 87 है, तो ध्यान रखना जो ओरिजिनल में होगी ना, वो भी 87 से डिवाइड होगी। या तो 87 से डिवाइड होगी या 87 के स्क्वायर से डिवाइड होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं देख रहा हूं यहां जो किस्त है वो काफी बड़े नंबर में है, और यहां पे 87 से अगर मैं एक का कुछ चेक करूंगा तो जी मुझे ज्यादा समय लगेगा। तो समय बचाने के लिए आप एक काम करोगे, ये काम कर लो कि आप है ना 87 का स्क्वायर कर लो। और ये काम आपको करना पड़ेगा। 87 का जो स्क्वायर है नहीं, ये होता है जी 7,669 सॉरी। 87 का स्क्वायर 7,569। अरे देखो किस्त भी कितनी आ रही है, ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा 7,569। तो यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। बस यही आंसर है। देखिएगा यहां पे एक क्वेश्चन आप 3 साल की किस्तों का भी देख लीजिएगा। हमने 2 साल को का तो हमने सेकंड में बना लिया, लेकिन जब टाइम 3 साल होगा, यानी कि 3 किस्तों में हमें अमाउंट चुकाना पड़ेगा, तो वहां कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा। देखिए 3810 रुपए का ऋण 16 से ही 2/3% वार्षिक दर पर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 से ही 2/3% है। अमाउंट जो है वो 3810 है, और 3 वर्ष यानी कि 3 किस्तों में चुकाना है। हमारे से पूछ रहा है एक किस्त का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। तो 16 3 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, यानी कि 50 अपोन में 3, और जी परसेंटेज हटा के बटे में क्या कर दिया, अपोन में क्या कर दिया 100। तो देख रहे 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। इस 1/6 का मतलब है कि अमाउंट तो 6 है, 1 रुपए ब्याज है। तो ये बताओ छोटी वैल्यू में किस्त कितने की आई? 7। अरे लोकल वैल्यू में किस्त 7 रुपए की है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू में होगी वो भी 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? यानी कि जो वास्तव में किस्त होगी ना, वो 7 से पूरी तरीके से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो जो 7 से घटेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो काट के देख लीजिएगा आप एक बार, ध्यान दीजिएगा। देखना 7 दूनी 14, 3 बचा 32 डिवाइड नहीं होता तो खत्म कर दीजिएगा। देखना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बाद अगर मैं देखने लगूं 3 बचा, यानी कि 31 बनेगा, और 7 चौक 28, फिर 3 बचा और फिर 35 बनेगा, यानी कि 7 पंजे 35 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा। तो हमारा आंसर होगा 1715, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ये तो हो गया कि आपका ट्रिक के साथ। अगर हमें 3 किस्तों में अमाउंट देना है और हमें उसका बेसिक सीखना है, फुल कॉन्सेप्ट सीखना है, तो कैसे करेंगे? यहां ध्यान दीजिएगा। आज उसे कैसे करेंगे ये तो समझ में आ गया, साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा आप सभी। देखो कैसे करेंगे, ए लो में से निकालो, ठीक है, यहां जाइएगा, ये करना है।
देखना पहली किस्त 6 रुपए की थी, सॉरी 6 का अमाउंट और 6 से कितना होगा जी 7। क्लियर है? अब तक हमारा जो किस्त दो थी वो 2 थी तो हम स्क्वायर कर रहे थे, यहां किस्त जो है वो 3 है। तो आप एक काम करो, पहले स्टेप आप इन दोनों का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना जी 49। फिर तीसरे स्टेप पे, क्योंकि किस्त 3 है तो तीसरा स्टेप और करोगे, आप इनकी क्यूब कर दो। अरे 6 की क्यूब 216 और 7 की क्यूब 343, कितनी भाई 343। ये बताओ हमारी ये तीनों किस्त होगी और तीनों किस्त अलग अलग है, जबकि एक किस्त का मान यानी कि तीनों, यहां तो तीनों किस्त अलग अलग है, लेकिन जबकि तीनों किस्त है सेम, तो इन सभी को बराबर करने के लिए आप इसे भी 343 बना लो, आप इसे भी 343 बना लो। तो इसे 343 बनाने के लिए इसमें करेंगे हम 7 की गुणा, और पहली वाली किस्त को भी 343 बनाने के लिए हम इसमें करेंगे 49 की गुणा। अरे किसकी गुणा करेंगे 49 की गुणा। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब 7 की गुणा यहां करोगे तो 7 की गुणा यहां भी करोगे, और जब आप 49 की गुणा यहां करोगे तो 49 की गुणा यहां भी करोगे। ध्यान रखना, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारी किस्त है। अगर मैं इन सभी की गुणा करने के बाद, अगर मैं इन सभी की गुणा करने के बाद सभी को जोड़ दूं तो जी लोकल वैल्यू में, यानी कि लोकल वैल्यू में, सॉरी लोकल वैल्यू में जो हमारा अमाउंट निकल के आया है ना, वो निकल के आया है 762। लोकल वैल्यू में 762 अमाउंट है। अरे बताओ ओरिजिनल में कितना है 3810। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल को तो रखेंगे ऊपर और जो लोकल अमाउंट है उसे कहां रखेंगे नीचे। अरे जो हमने बनाया वो लोकल है और जो किताब में दिया हुआ है वो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल ऊपर और लोकल नीचे। हमारे से पूछ रहा है एक किस्त का मान। अरे बताओ एक किस्त कितने की है 343 की, तो इनटू में क्या कर देंगे जी 343, और आप 762 से इसे डिवाइड करोगे तो जी वो 5 बार कटेगा। क्या बार कटेगा 5 बार। और आप 343 की 5 में गुणा करोगे तो 5 या 15 का 5 का हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 21 का 1 का हासिल लगा 2, और 5 या 15 और 2 कितना जी 17। तो हमारा जो आंसर निकल का आया वो निकल का आया 1715, और यही हमारा क्या है जी आंसर है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अब तक जो हमने पढ़े थे ना, वो हमने पढ़े थे जी हम अमाउंट से किस्त निकाल रहे थे, लेकिन इस बार जो हम पढ़ेंगे एक किस्त से हम अमाउंट निकालेंगे। कहने का मतलब है किस्त का मान आपको देगा और आपको किस्त से अमाउंट निकालना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आइएगा। देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 यानी कि 968 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुका दिया गया, तो धन कितना उधार लिया गया ज्ञात कीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 968 रुपए की एक किस्त दी है, 2 किस्त उसने चुकाई है, तो ये बताओ अमाउंट कितना है ज्ञात कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ना सबसे पहली बात वही काम करेंगे, 10% का मतलब होता है जी 10/100। देखिए ना 0 से 0 डिवाइड हो, क्लियर, 0 से 0 ये आपका है अमाउंट। अरे आपका ब्याज तो 10 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 11, यानी कि 11 में कितना आ गया जी 10। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। अब एक काम करेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करो 10 में है ना नीचे की वैल्यू को ऊपर वैल्यू में जोड़ दो, नीचे की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू में जोड़ दो, तो 10 में 11 जोड़ दे क्या निकल के आ गया 21। और ध्यान रखना जब आपका टाइम 2 साल हो ना, तो ये जो 21 है ना ये आपका एक किस्त का मान है, सॉरी ये आपका ना अमाउंट है, ये आपका क्या है भाई अमाउंट। क्लियर है कि नहीं है? आपने जैसे ही 10 में 11 जोड़ा तो 21 निकल के आया। ये जो 21 है ना ये लोकल अमाउंट है, टोटल लोकल अमाउंट। और ध्यान रखना जो टोटल लोकल अमाउंट है ना वो अपने बड़े अमाउंट को पूरी तरीके से क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है 21 जिसे डिवाइड कर देगा, अरे वो ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखना 21 से काटोगे डिवाइड नहीं हो रहा,
अरे देखना 21 के 8 में गुना करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि कौन डिवाइड हो रहा है? डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1680, और 1680 ही हमारा क्या है भाई? आंसर है। ये तो हो गया हमारी ट्रिक। क्लियर है कि नहीं? कि आप ट्रिक के माध्यम से टोटल अमाउंट कैसे निकाल सकते हो। और अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करने लगूं तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, फुल कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? इसे साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है? देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, देखना 10% का मतलब है जी 1/10, यानी कि कहने का मतलब है हमारी जो किस्त थी वो अमाउंट था 10 का, और एक ब्याज यानी कि 10 से कितना हो गया जी 11। अरे किस्त यानी कि टाइम 2 साल है ना, तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, अरे 11 का स्क्वायर कितना जी 121। क्लियर है? सेम पहले वाले टाइप की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमें दोनों किस्त के मान आपस में क्या करने हैं? बराबर करने हैं। यहां 121 है, यहां 11 है, तो यहां भी 11 की गुणा कर दो ताकि ये 121 बन जाए। 111 की यहां गुणा करोगे तो यहां भी किसकी गुणा करोगे जी? 11 की गुणा करोगे। तो देखना 110 और 110 में 100 जोड़ेंगे कितना भाई? 210। अरे लोकल वैल्यू में हमारा जो अमाउंट निकल के आया वो निकल के आया जी 210। अरे बताओ लोकल वैल्यू में हमारी किस्त कितनी है? 121। कितनी है? 121। लोकल में तो है 121। अरे बताओ ओरिजिनल में कितनी है? 968। भाई लोकल में किस्त का मान कितना है? 121, और ओरिजिनल में कितनी है? 968। तो ओरिजिनल को तो रखेंगे ऊपर, क्लियर है? और जो लोकल किस्त का मान है, अरे उसे कहां रखेंगे? नीचे। हमारे से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइएगा कि टोटल अमाउंट कितना है, याद कीजिएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों टोटल अमाउंट कितना है? 210, तो इनटू में क्या कर देंगे भाई? 210। तो देखना 11 से काटोगे, 11 से कटेगा आपका 11 बार, ठीक है? हाँ 21 से नहीं, 11 से कट जाएगा, क्या डायरेक्ट काट दोगे? इसे आप है ना 8 से काट लो ना, है ना? ठीक है, कटिंग आ गई, वीडियो कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखना बिल्कुल डायरेक्ट काट दीजिएगा। देखना 121 से 8 बार डिवाइड हो गए, क्लियर है? अरे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 है 9। और आप 8 की 210 में गुना करेंगे तो 0 के 0, 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना जी 16, यानी कि 1680, और 1680 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका एक और क्वेश्चन जहां आपका किस्त का मान दिया हुआ है और आपको किस्त के माध्यम से आपको है ना अमाउंट निकालना है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखना एक किस्त का मान है 441, यानी कि एक धन उधार लेकर 441 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी हमारी 5%। चक्रवर्ती ब्याज जो है ना, कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो है जी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जी 5%। तो हमारे से पूछ रहा है कितना धन उधार लिया गया, क्या कीजिएगा? तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। 5% का मतलब होता है जी 5/100, तो 5 एकम 5 और 5 से 20 बार डिवाइड हो गए, तो मैं कह सकता हूं 1/20। 1/20 का मतलब है जी 21 बटे में कितना जी 20। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें लोकल वैल्यू का अमाउंट निकालने के लिए, हम एक काम करेंगे, नीचे की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू में ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, नीचे की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू में क्या कर देंगे? ऐड। 20 में मैंने 21 जोड़ दिया तो क्या निकल के आ गया? 41। यानी कि लोकल वैल्यू में जो हमारा अमाउंट है ना, अरे वो 41 है, और जो ओरिजिनल वैल्यू में होगा ना वो 41 से पूरी तरह क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जो वैल्यू हमारी 41 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिएगा 41 किसे डिवाइड करेगा? 41 720 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 41 82 को हाँ डिवाइड तो कर देगा, अरे है ना? अरे 41 दूनी कितना होगा? 41 दूनी होगा आपका 82, यानी कि सी आपका आंसर होगा 820। अरे यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये तो होगा आपका ट्रिक के माध्यम से। अगर कॉन्सेप्ट के माध्यम से करना है तो देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। यहां आइएगा, इसे मिटो देना, ठीक है? ये हो गया आपका। आ जाओ, 41 दूनी 82, ठीक है? आ जाओ, एक ये लीजिएगा। कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे करना है ध्यान दीजिएगा।
देखो ये भी आसान है, ठीक है, और आप कर भी लोगे, ठीक है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ना 20 में एक जोड़ दो, कितना होगा, 20 से कितना आ गया जी 21। हमारी जो किस्त का मान है वो जी 2 है, यानी कि टाइम 2 साल है, तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना जी 400 और 21 का स्क्वायर कितना जी 441। क्लियर है कि नहीं? हमारी दोनों किस्त आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां एक 21 है, एक 441 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 21 की गुणा कर देंगे। जब यहां 21 की गुणा करेंगे तो जी यहां भी किसकी गुणा करेंगे, 21 की गुणा करेंगे। ठीक है ना, 21 दूनी 420, और मैं 420 में मैं 400 जोड़ूंगा। जब मैं 420 में जी 400 जोड़ूंगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 820। कितना जी 820। और ये बताओ एक लोकल किस्त का मान कितना है 441। अरे यहां भी लोकल किस्त का मान 441 और वास्तव में भी 441, यहां भी 441, यहां भी 441। इसका मतलब है यही हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। अरे जब लोकल ओरिजिनल के बराबर हो जाए तो जो भी लोकल है ना वो सारा का सारा ओरिजिनल हो जाएगा। कहने का मतलब है हमारा जो अमाउंट है वो कितना है 820। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं है। देखो अच्छे से मेहनत करोगे तो बिल्कुल कर लोगे आप क्वेश्चन। ध्यान रखना, जिंदगी में है ना, जिंदगी खेलती भी बेहतरीन खिलाड़ी के साथ है। जिंदगी खेलती भी बेहतरीन खिलाड़ी के साथ है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। कोई तो हौसलों में जी बिखर जा, कोई तो हताश होकर बिखर जाता है, लेकिन कोई है ना संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो आपको है ना हताश होकर बिखरना नहीं है, आपको संघर्ष कर कर है ना निखरना है। और ध्यान रखना, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा इतनी ही सब आपकी जो सफलता होगी ना वो बेहतरीन होगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद।